नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत राज्य व्यवस्था से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को किस प्रकार से सही करेंगे और क्या ऐसी स्ट्रेटजी आप अपनाएं कि आप मैक्सिमम पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, इसके संबंध में आज आप सभी को बताने वाली हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि मेरे द्वारा आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पॉलिटी से रिलेटेड लाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आप सभी यह जान सके कि पॉलिटी के कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह चीज़ आप सभी को ध्यान में रखना है कि मेरे द्वारा जितने भी टॉपिक आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं टेस्ट के क्रम में, वे सारे टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं तथा जो भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है उसके माध्यम से यह बताया जा रहा है कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से साथियों, यदि आप राज्य व्यवस्था से संबंधित इस टेस्ट सीरीज को करते हैं तो आप लाभ की स्थिति में होंगे। तो आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि राज्य व्यवस्था की तैयारी किस प्रकार से कंप्लीट बहुत ही कम दिनों में किया जाए। तो सबसे पहले साथियों, मेरे द्वारा जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है उसको आप ज्वाइन करें। इसी यूट्यूब चैनल पर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप सभी के बीच उपलब्ध है। जैसे मान लीजिए मूल अधिकार, नीति निर्धारक तत्व और मूल कर्तव्य के संबंध में मेरे द्वारा आप सभी को टेस्ट सीरीज लाया गया। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं उसके तत्काल बाद आप क्या करेंगे, बेयर एक्ट भारतीय संविधान का उठाएंगे और देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल अर्थात मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और आपके मूल कर्तव्य में वे समस्त प्रावधान क्या क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट में दिया गया है। जब आप पढ़ेंगे तो आप इस अनुभव को फील करेंगे कि बेयर एक्ट राज्य व्यवस्था के लिए अल्टीमेट बुक है। साथियों, जो भी मैं स्ट्रेटजी आप सभी को बता रही हूँ स्वयं मेरे द्वारा अपनाया गया है, उसी चीज़ को मैं आप सभी के बीच ला रही हूँ। तो आप अवश्य ही शीघ्र ही टेस्ट के बाद क्या करेंगे, बेयर एक्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद यदि आप टी.डी. बसु का भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ें, अन्यथा आप लक्ष्मीकांत की राज्य व्यवस्था को पढ़ सकते हैं। बस उद्देश्य ये है कि आप सभी अपने इस टॉपिक को किसी भी पुस्तक से अच्छे से तैयार कर ले। जब आप पुस्तक से अर्थात बुक से इन सारे टॉपिक को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, अब मैं आप सभी को बता चुकी हूँ प्रीवियस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई बुक्स है तो वो है घटना चक्र का पूर्वावलोकन। घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्यों बेहतर है? क्योंकि साथियों उसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, आईएएस से संबंधित सारे प्रश्न, यूपी पीसीएस से रिलेटेड सारे प्रश्न तथा अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के विगत वर्षों में पूछे गए समस्त प्रश्नों को शामिल किया गया है टॉपिक वाइज। इससे क्या होगा साथियों, आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे। साथियों, आप सभी को मुझे यह अवगत कराना है कि कृपया आप सभी अन्य किसी प्रैक्टिस बुक को बिल्कुल भी सेट ना करें, प्रैक्टिस ना करें। उसका कारण है कि आप सभी के पास समय काफ़ी सीमित है। इस सीमित समय में जितने भी ऑथेंटिक बुक्स हैं बस उसको रिवीज़न करें, क्योंकि रिवीज़न ही आप सभी के सफलता के लिए मेन कारक है। जितना ही आप रिवीज़न करेंगे उतने ही आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। कई बार आप फील किए होंगे कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो मेरा पढ़ा हुआ है लेकिन इसका उत्तर, सही उत्तर मैं नहीं दे पाया, आखिर क्या कारण है? तो साथियों, उसका कारण ये होता है कि रिवीज़न का अभाव। जब आप रिवीज़न करते हैं तो ये जो डाउट का प्रोसेस होता है वो धीरे 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 समाप्त हो जाता है। तो आप अवश्य ही मैक्सिमम फोकस अपने बुक्स को रिवीज़न करने में ज़रूर दें। जब आप रिवीज़न करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और आप
देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो स्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। साथियों, यदि इस स्ट्रेटजी को आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी के बीच टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि आप सभी को सही दिशा निर्देश में आप सभी को तैयारी को ले जाना, ताकि आप सभी यह अवगत हो सके कि किस किस विषय के लिए कौन कौन सा टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में मेरे द्वारा उस टेस्ट सीरीज के लास्ट में बताया जाता है कि संबंधित टॉपिक की तैयारी आप किस पुस्तक से करेंगे, संबंधित टॉपिक से प्रश्नों को पूछे जाने की क्या संभावना है, आगामी परीक्षा में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है और इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, आदि तमाम पक्षों के बारे में आप सभी के बीच बताया जाता है। साथियों, मैं फिर से कहूँगी कि आप सभी जो भी पुस्तक पढ़ रहे हैं इस दौरान बस उसी को रिवीज़न करें। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप हर विषय के लिए नए नए पुस्तकों का पढ़ने का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो भी युवा नए नए पुस्तकों को क्रय करते हैं, प्रयोग करते हैं पढ़ने का, तो वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। पहले आप डिसाइड कर लें कि आपको किस किस पुस्तक को पढ़ना है, और प्रत्येक दशा में आप राज्य व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान के बेयर एक्ट को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे? पार्ट वाइज जितने भी भाग हैं, भाग के क्रम में उसको पढ़ेंगे तो कैसे आप तैयार कर लेंगे आपको स्वयं ही नहीं पता चलेगा। साथियों, एक आप सभी को और भी मैं साइंटिफिक तैयारी बताती जो मेरे द्वारा स्वयं किया गया था, और बहुत ही अच्छे से, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता था जो मैं पॉलिटी का गलत कर देती थी। ठीक, अर्थात मैं 100 में 100 पॉलिटी के क्वेश्चन सही करती थी। साथियों, कोई भी आर्टिकल हो बहुत ईजी वे में मेरे सॉल्व होते थे, वो ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। साथियों, जब मैं पॉलिटी को पढ़ती थी तो मैं क्या करती थी, संविधान के भाग 1 में क्या क्या प्रावधान है, तो उससे संबंधित कौन कौन से संविधान संशोधन किए गए हैं, फिर ये भी मैं देखती थी कि उसके कितने आर्टिकल हैं, किस आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया है, और तुरंत क्या करती थी, डीडी बसु के पुस्तक से उस पार्ट को क्लियर करती थी। मतलब मैं हर एक पार्ट को बहुत ही साइंटिफिक रूप से गंभीरता के साथ अध्ययन की, जिसका परिणाम रहा कि राज्य व्यवस्था सदैव ही मुझे हाई मार्किंग में पहुंचाने में काफ़ी ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस चीज़ को आप ही ज़रूर फॉलो करें। अवश्य ही आप एक बार जब भारतीय संविधान के बेयर एक्ट को उठाएं तो पार्ट वाइज ज़रूर अध्ययन करें। इससे क्या होगा, इजी वे में आप इसे बहुत ही आसानी से तैयार कर लेंगे। आपको आर्टिकल जितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही चुटकियों में याद हो जाएंगे कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 में क्या है, कैसे अनुच्छेद 14 हम सभी को समानता के लिए अधिकार दे रहा है, कैसे विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण में विभेद को बता रहा है। ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा जब आप बेयर एक्ट का बहुत ही गहनता के साथ एक पार्ट वाइज के रूप में अध्ययन करेंगे। साथियों, विश्वास करें, जब तक आप ऑथेंटिक पुस्तक का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक सफलता पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगेगा। साथियों, मैं फिर से आप सभी को अवगत कराती हूँ, आप सभी को उद्देश्य मात्र प्रारंभिक परीक्षा पास करना नहीं होना चाहिए, बल्कि मुख्य परीक्षा की भी साथ में तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से हमारे युवा जो प्रारंभिक परीक्षा तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मुख्य परीक्षा आपके गुणात्मकता की जांच होती है। जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं उनका फाइनल सिलेक्शन होता है, और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए साथियों अभी से आप सभी को इस दृष्टिकोण के साथ तैयारी करनी होगी कि आपको प्रत्येक दशा में मैक्सिमम क्वेश्चन सही करना है। और मेरा मानिए तो आप कट ऑफ के दृष्टिगत बिल्कुल भी तैयारी ना करिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप 100% श्योरिटी के साथ इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करें तो अवश्य ही 100% अपने परिश्रम देंगे। ये बिल्कुल नहीं कि कट ऑफ इतना जा रहा है तो इतनी तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। साथ ही यदि आप कट ऑफ के दृष्टिगत तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लें और मुख्य परीक्षा भी पास कर लें, लेकिन यह पूरी संभावना है कि आप जब रिजल्ट में आपका नाम होगा तो नाम जो आपका होगा वो बहुत ही नीचे होगा, और नीचे होने के कारण
इसका क्या दुष्प्रभाव होगा? इसका यह दुष्प्रभाव होगा साथियों कि जब आपकी नियुक्ति होगी, जब प्रमोशन का क्रम आगे बढ़ेगा, तो फिर आप सभी को वेट करना होगा कि आपकी पदोन्नति कब होगी, क्योंकि हमेशा प्रमोशन आप सभी की सीनियरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो आप सभी अभी से अपने भविष्य को देखते हुए अपनी संपूर्ण तैयारी करें, क्योंकि आपकी तैयारी आपके लक्ष्य को और भी ब्राइट करती है। और जब लक्ष्य हमारा सशक्त होता है तो हमारी तैयारी निश्चित रूप से आगे बढ़ती है। तो साथियों, आप अवश्य ही इस स्ट्रेटजी को अपनाइए। ज़रूर मेरे द्वारा जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप सभी के बीच लाया जा रहा है उसको अटेंड करिए और उसी के क्रम में अपनी तैयारी को कॉम्पैक्ट रूप से तैयार करिए। साथियों, आप में से बहुत से हमारे युवा साथियों ने यह बोला कि कृपया मैम एक हमें टास्क दीजिए ताकि हम सभी उस टॉपिक को तैयार कर सकें, उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से तैयार करें। उसी के क्रम में आप सभी के बीच टॉपिक वाइज क्लासेस को लाया जा रहा है तथा उन तमाम युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए लाया जा रहा है जो वाकई इस परीक्षा में सफलता के लिए बने हैं और देश के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं। साथियों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का जो भविष्य है वो उज्जवल हो, आप सभी के जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो और आप सभी मैक्सिमम से मैक्सिमम इस परीक्षा के प्रति समर्पित हो, सही दिशा में तैयारी करें, अपने मनोबल को सशक्त करें। इसी आशा के साथ पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी सफल होंगे। नमस्कार।